नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पारिजात में। आज हम सभी खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज अथवा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के योगदान की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई। अतः खड़ी बोली आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी कि स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी बोली वह बोली है जिस पर ब्रजभाषा या अवधी आदि की छाप न हो। ठेठ हिंदी आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप, परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप। मुगल साम्राज्य के ध्वंस के बाद दिल्ली के आसपास की व्यापारिक जातियां व्यापार के लिए पूर्वी शहरों जैसे लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी आदि की ओर गईं, जिनकी व्यवहारिक भाषा खड़ी बोली हिंदी थी। अंग्रेज शासन स्थापित होते होते देश के अधिकांश उत्तरी भागों में खड़ी बोली का प्रसार हो गया। इसके विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज तथा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं हम सभी फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान के बारे में। विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाने का एक बड़ा केंद्र था और इसके लिए उन्हें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में बोली और समझी जाने वाली भाषा हो, और खड़ी बोली इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे गिलक्राइस्ट। इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को सही माना जो न तो सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगी थी और न ही जनसाधारण की भाषा थी। फलस्वरूप कॉलेज की भाषा नीति में सुधार करना पड़ा। 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग में नए प्राचार्य विलियम प्राइस की नियुक्ति के बाद इन्होंने गिलक्राइस्ट की हिंदुस्तानी की जगह हिंदी खड़ी बोली के आधुनिक रूप को मान्यता दी। इस कार्य में ऐसे 4 विद्वान थे जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, जिन्हें हम हिंदी की धरोहर कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन चारों विद्वानों के बारे में। हमारे सबसे पहले विद्वान हैं इंशा अल्लाह खां। मुंशी इंशा अल्लाह खां का सर्वाधिक महत्व उनके द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित है, जिसमें खड़ी बोली को आधार बनाया गया है। इनकी भाषा में भले ही पद्य का प्रभाव हो, परंतु इसमें ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। हमारे दूसरे विद्वान हैं लल्लू लाल जी। इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ प्रेम सागर है, जो कि प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली का नमूना है। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। रचना है इनकी सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी आदि। तीसरे विद्वान हैं सदल मिश्र जी। गिलक्राइस्ट के आग्रह पर इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक लिखी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरित, अध्यात्म रामायण 1806 में और हिंदी पर्सियन शब्दकोश। इनकी भाषा में पूर्वीपन है, बिहार का लालित्य है, परंतु विषय पारंपरिक रूप से इस देश की संस्कृति से ही जुड़े हुए थे। भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। हमारे चौथे विद्वान हैं मुंशी सदासुखलाल जी। इनकी 2 रचनाएं हैं। पहली है सुख सागर, यह भागवत और विष्णु पुराण के नैतिक प्रसंगों पर आधारित है। इसमें पूर्व तथा पश्चिम की बोलियों का मिश्रण है। और दूसरी रचना है मुंतखब्बुत वारिख, इनकी संक्षिप्त जीवनी है। इनकी भाषा पंडिताऊ ढंग की है और गद्य के विकास की दृष्टि से उसका ऐतिहासिक महत्व है। इन्होंने शिष्ट लोगों के व्यवहार की खड़ी बोली का वह रुख अपनाया जो उस समय भाखा कहलाता था। इस प्रकार भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के इन 4 प्राध्यापकों ने खड़ी बोली के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया। खड़ी बोली के विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान। जिस समय खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में थी, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस काल में हिंदी के प्रचार में जिन पत्र पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया, उनमें महत्वपूर्ण है उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र शुरू हुआ। इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे मध्य देशीय भाषा कहते थे। कवि वचन सुधा 1867 में हरिश्चंद्र ने आने वाले समय की आवश्यकता को पहचान कर खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया। सार सुधा निधि, यह धारणा थी कि आर्यावर्त में हिंदी भाषा का भी ऐसा कार्य कारण संबंध है कि बिना मातृभाषा की उन्नति के देशोन्नति होना असंभव है। सरस्वती 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा देशव्यापक भाषा शीर्षक विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि
इस देश में कोई व्यापक भाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही हो सकती है और देवनागरी लिपि ही एकमात्र राष्ट्र लिपि होने योग्य है। इसी प्रकार जगमोहन वर्मा द्वारा लिखित हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1911 में एवं पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित साहित्य उक्त वर्ष के महत्वपूर्ण लेख हैं। 1941 ईस्वी में रामप्रसाद गोंडल के संचालन में साहित्यिक पत्रिका हिंदी का प्रकाशन हुआ। सन 1945 में विश्व भारती पत्रिका में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाषा हमारे भावी महालक्ष्य की पूर्ति का साधन है। भारत मित्र द्वारा बालमुकुंद गुप्त भारतीय भाषा का आदर्श नमूना पेश कर रहे थे। प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी के सचेतन पत्रकार माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य और पद्य दोनों को नया संस्कार दिया। महामना मदन मोहन मालवीय ने जनता को बताया कि हिंदी भाषा और नागरी अक्षर के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता सिद्ध हो सकती है। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना उन्होंने अपने इसी हिंदी प्रेम के कारण की थी। सरस्वती, कर्मवीर, जागरण, हंस, प्रभा, प्रताप, दिनमान, धर्मयुग, मतवाला इत्यादि भारत की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का संचार के साथ हिंदी भाषा के प्रांजल प्रयोग का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि भारत में पत्रिकाओं तथा पत्रकारों का उदय न हुआ होता तो संभवतः खड़ी बोली अपना वर्तमान स्वरूप न प्राप्त कर पाती। वस्तुतः स्वतंत्रता पूर्व पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी को एक नया भाषा रूप प्रदान किया और साहित्य को नवीन विधाओं से नवाजा भी। धन्यवाद।